एपिसोड की शुरुआत में बैन आराम से तो नहीं लेकिन सो रहा होता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। उसकी नजर खिड़की पर जाती है। खिड़की पर एक बड़ा सा आदमी खड़ा होता है। बैन तुरंत जाकर खिड़की का पर्दा हटाता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। बैन फिर से बेड पर जाकर लेट जाता है। तभी उससे आवाज आती है, तुम्हें लगा हमसे इतनी आसानी से छुटकारा मिल जाएगा? वो विक्टर वैलिडस होता है। बैन की तुरंत आंख खुल जाती है और वो जल्दी से यूमांगोस रियल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। पर वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। यूमांगोस बचकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर विक्टर वैलिडस यूमांगोस को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। तभी बेन की आंख खुल जाती है। वो दरअसल सपना देख रहा होता है। वो चैन की सांस लेकर फिर से सो जाता है। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले नहीं एंड में कमेंट करके बताना कि इस एपिसोड को देखकर आपको कौन कौन सी मूवी या सीरीज की याद आई। जैसे डॉक्टर वैलिडस को देखकर मुझे स्पाइडरमैन के डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस की याद आ गई। आप अपना थॉट कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। अब जल्दी से एपिसोड को आगे बढ़ा देता हूँ। बेन फ्रेश होने के बाद फिर से सोने के लिए बेड की तरफ जाने लग जाता है। तभी उसे खिड़की पर फिर से विक्टर वैलिडस दिखाई देता है। बेन जल्दी से कैनन बोल्ट एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वैलिडस पर हमला कर देता है पर विक्टर वैलिडस कैनन बोल्ट को पकड़ लेता है। फिर कैनन बोल्ट जल्दी से गूप एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वैलिडस पर कूद पड़ता है पर वैलिडस राख में बदलकर उड़ते हुए गटर के रास्ते वहां से भाग जाता है। गूप फिर से बेन में बदल जाता है और उसे गटर में एक चिप मिलता है जो जानी पहचानी होती है। बेन तुरंत वहां से केविन और ग्वेन के पास आ जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है, यूमांगोस के छोटे होने की बात भी। पर ग्वेन और केविन उसकी बात पर भरोसा ही नहीं करते। ग्वेन कहती है, बेन विक्टर वैलिडस बहुत पहले ही ठीक हो गया था। और केविन कहता है, और वो एलियन माइक्रोचिप्स जो उसे कंट्रोल कर रहे थे वो सब गायब हो गए थे जब तुमने क्वीन और उसके हाइट को खत्म कर दिया था। बेन उन्हें चिप दिखाता है। फिर जाकर उन दोनों को यकीन होता है। वो तीनों तुरंत विक्टर वैलिडस के घर पर पहुंच जाते हैं। वो तीनों गेट पर ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। केविन दीवार को सूख लेता है। ग्वेन बेना के साथ तैयार हो जाती है और बेन जल्दी से टेरेस पे एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो तीनों गेट तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर कोई भी तो क्या कुछ भी नहीं होता है। बस एक सफाई कर्मी होता है जो सफाई कर रहा होता है। वो सफाई कर्मी उन्हें देखकर डर जाता है। ग्वेन उससे कहती है कि वो बस विक्टर वैलिडस को ढूंढने आए हैं, उसे कुछ नहीं करेंगे। केविन गुस्से में उससे विक्टर वैलिडस के बारे में पूछता है। वो आदमी डरते हुए कहता है कि विक्टर वैलिडस कुछ सालों पहले ही मर गया, वो उसके साथ काम करता था। वो तीनों बेन के कहने पर स्पेस में प्लम्बर एकेडमी पहुंच जाते हैं विक्टर वैलिडस की बेटी के बारे में पता लगाने के लिए। वहाँ का एक टीचर उन्हें बताता है कि विक्टर वैलिडस की बेटी एलिना अपने पिता के मरने के बाद टूट सी गई थी। उसके पिता के गुजरने के बाद वो वापस अर्थ पर गई और उन एलियन माइक्रोचिप्स पर अपनी रिसर्च जारी रखी। वो पहले प्लम्बर एकेडमी की सबसे होनहार स्टूडेंट थी। उन माइक्रोचिप्स के बारे में वो बहुत कुछ जानती है। वो टीचर एलिना का नई लोकेशन उनके प्लम्बर बैच और अल्टीमेट ट्रिक्स में डाल देता है। वो लोग तुरंत एलिना के घर पर पहुंच जाते हैं। एलिना बेन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। एलिना उन्हें अपनी डैड की मशीन दिखाने लग जाती है। ग्वेन उसे पूछती है कि वो सच में ये करना चाहती है क्योंकि ये एलियन माइक्रोचिप्स बहुत खतरनाक हैं। ये खुद को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जिंदा जीवों पर कब्जा कर सकते हैं। एलिना कहती है, और ये इंसानी नस्लों के आधे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, ब्रिज बना सकती है और रोड्स और शहर भी। केविन भी उससे कहता है कि फिर भी ये बहुत खतरनाक है। एलिना उन्हें एक डेमो देती है। वो एक माइक्रोचिप्स को गेट के पास लाकर गेट खोल देती है। वो माइक्रोचिप जैसे ही गेट के बाहर अपना कदम रखता है वो राख में मिल जाता है। ये एलिना का डिजाइन किया हुआ फोर्स फीड था। कोई भी चिप उस फोर्स फीड के बाहर कदम नहीं रख सकता। केविन उसे वो चिप दिखाते हुए पूछता है कि आखिर ये कैसे बाहर निकल गया। एलिना उस चिप को चेक करती है। वो कहती है कि वो चिप उसका है ही नहीं, फिर किसका हो सकता है। बेन एलिना से मदद मांगता है पर एलिना मना कर देती है क्योंकि उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे दुनिया बदल सकता है। इस बार वो बेन से मदद मांगती है। ग्वेन कहती है, बेन को पता लगाना है कि ये चिप्स कहाँ से आए हैं, उसके पास ऐसे बेकार के कामों के लिए टाइम नहीं है, राइट बेन? पर बेन उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो बस एलिना की आंखों में देख ही जा रहा था। वो जोर से बेन को बुलाती है, तब जाकर बेन की आंखें एलिना से दूर होती है। वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। केविन और ग्वेन कैफे में बर्गर खाते हुए चिप्स और बेन और एलिना के रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे। केविन को एलिना के बारे में थोड़ा सा अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ बेन घर पर स्टडी कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जूली आ जाती है। बेन जूली को घर के अंदर बुलाता है। जूली को पता चल जाता है कि बेन थोड़ा सा परेशान में है पर वो कैलकुलेशन नहीं था। जूली बेन से पूछती है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। बेन उसे चिप दिखाने के लिए जैकेट में चिप्स ढूंढने की कोशिश करने जाता है पर उसके पास नहीं होता है। वो दरअसल केविन के पास था। बेन जूली से कल शाम को मिलने का प्रॉमिस करके वहाँ से चला जाता है। वो सीधा केविन और ग्वेन के पास पहुंच जाता है जहाँ पर केविन और ग्वेन विक्टर वैलिडस से लड़ रहे होते हैं। विक्टर वैलिडस उन पर भारी पड़ रहा था। बेन जल्दी से वाटर हैजर्ड एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वैलिडस को मारकर ग्वेन को छुड़ा देता है। फिर उस पर बुरी तरह टूट पड़ता है पर वैलिडस उस पर हमला नहीं करता। वो फिर से वहाँ से गटर के रास्ते भाग जाता है। ग्वेन कहती है, हमसे लड़ने के लिए तैयार था पर तुमसे नहीं, इसका क्या मतलब बनता है? केविन कहता है, कुछ और भी है जिसका मतलब नहीं बनता है। वो तीनों सीधा कब्रिस्तान वैलिडस की कब्र पर पहुंच जाते हैं। ग्वेन मैना के जरिए पता लगाने की कोशिश करती है कि वैलिडस नीचे है कि नहीं है। उन्हें शक था कि वैलिडस जिंदा तो नहीं, पर वैलिडस नीचे धरती के अंदर दफन ही होता है। तभी वहाँ पर एलिना आ जाती है और मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग सीधा मिस्टर समुद्री के पास पहुंच जाते हैं। ग्वेन पूछती है कि आखिर उन चिप्स ने उसके पापा का ही रूप क्यों लिया। एलिना कहती है, शायद आदत। बेन केविन और ग्वेन पूछते हैं कि आखिर वो चिप्स केविन और ग्वेन को मारना चाहते हैं पर बेन को नहीं, ऐसा क्यों? एलिना कहती है कि उसे नहीं पता, वो कोई डिटेक्टिव नहीं है। पर केविन और ग्वेन डिटेक्टिव वाला काम करने के लिए जाने लग जाते हैं पर बेन नहीं जाता क्योंकि उसे जूली के साथ डिनर करना था। इसलिए केविन और ग्वेन डिटेक्टिव बनने चले जाते हैं। ग्वेन केविन को कहती है, तुमने एलिना का चेहरा देखा जब बेन ने जूली का नाम लिया? केविन कहता है,
लड़कियां ऐसी ही होती है। वो दोनों फिर से वैलिडस के घर पर उस सफाई कर्मी के पास पहुंच जाते हैं। केविन को उसको लेकर थोड़ा सा शक था। केविन उस आदमी से गुस्से में सच्चाई कहने को कहता है, पर उस आदमी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। केविन जल्दी से उस आदमी का नकली विग निकाल देता है। वो आदमी डर जाता है और बचने के चक्कर में नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। केविन को पक्का पता था जब वो होश में आएगा तब सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। दूसरी तरफ जूली बेन के बताए रेस्टोरेंट के पास पहुंच जाती है। उसे उस रेस्टोरेंट के पीछे बेन की परछाई दिखाई देती है, इसलिए वो दौड़ते हुए उसके पीछे चली जाती है, पर वहाँ पर बेन नहीं होता। तभी वहाँ पर वही चिप्स आ जाते हैं और जूली को वहाँ से उड़ा ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बेन भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ के लोगों से जूली के बारे में पूछकर वो भी रेस्टोरेंट के पीछे आ जाता है, पर वहाँ पर जूली नहीं होती। पर वहाँ पर उसे एक और चिप मिलता है। बेन तुरंत समझ जाता है और जल्दी से उस चिप को लेकर एलेना के पास पहुँच जाता है। एलेना उस चिप को भी चेक करती है, वो चिप भी उसका नहीं होता है। उसके बताने के मुताबिक बेन उससे ये बात साबित करने को कहता है उसके वाले चिप से कंपेयर करके। थोड़ा बेन के द्वारा फोर्स लगाने के बाद एलेना सब कुछ सच्चाई बता देती है कि वो चिप उसके ही है। उनमें से कुछ फोर्स फील्ड में डालने से पहले ही वहाँ से निकल गए थे। उसे लगा कि वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बेन एलेना पर गुस्सा हो जाता है, पर एलेना बेन से माफी मांगती है और उन चिप को पकड़ने के लिए उसकी मदद करने को कहती है। उधर वो आदमी होश में आ जाता है। केविन उस आदमी को पकड़कर पूछता है कि वो क्या जानता है, पर सही में उस आदमी को कुछ पता ही नहीं होता है। वो आदमी कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस विक्टर की लैब साफ करता हूँ और इक्विपमेंट हटवाने में उस पागल लड़के की मदद करता हूँ। केविन पूछती है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि एलेना पागल है। वो आदमी कहता है, जैसे वो बात करती है अकेले होने के बावजूद अपने आप को हम कहती है। क्वीन समझ जाती है कि मैनेटाइट क्वीन मरी नहीं है, वो एलेना के अंदर है। दूसरी तरफ एलेना अपनी सारी इक्विपमेंट पैक कर रही होती है। बेन को लगता है कि शायद जूलियन ने मिलने का इरादा ही बदल दिया होगा, पर नहीं, जूली वहीं के स्टोर रूम में कैद होती है। एलेना खुश थी कि वो बेन के साथ अब थोड़ा सा पल बिताएगी। बेन कहता है कि वो लोग सिर्फ साथ में काम करेंगे। एलेना कहते हैं कि हर वक्त नहीं, और बेन को किस करने की कोशिश करती है, पर तभी स्टोर रूम से कुछ गिरने की आवाज आती है। बेन चेक करने के लिए उसकी तरफ जाने लग जाता है। एलेना उसे रोकने की कोशिश करती है, पर बेन नहीं रुकता। तब जाकर हमें एलेना का क्वीन रूप दिखाई देता है। बेन समझ जाता है कि ये सारा झमेला उसने शुरू किया है। बेन एलेना को समझाने की कोशिश करता है कि वो चिप्स उसे कंट्रोल कर रहे हैं, पर एलेना कहती है कि वो चिप्स उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो उसके अंदर है, यानी वो मैं खुद हूँ। एलेना बेन को लालच देती है कि वो उसकी ख्वाहिशें पूरी कर देंगे चाहे जो भी हो, पर बेन उसकी बात नहीं सुनता और जूली के पास जाने लग जाता है। पर एलेना जल्दी से चिप की मदद से वैलिडस क्रिएट करके उसका रास्ता रोक देती है। बेन एलेना को ऐसा करने से मना करता है, पर एलेना नहीं मानती। बेन जल्दी से आर्मेंड्रिलो एलियन में ट्रांसफर हो जाता है और वैलिडस को मारकर साइड करके जूली को आजाद कर देता है। तभी वो वैलिडस 1 से 3 में बदल जाता है और उन पर हमला कर देता है, पर आर्मेंड्रिलो जमीन पर जोर से मारकर तीनों को दूर गिरा देता है। तभी वहाँ पर केविन और ग्वेन भी आ जाते हैं। अब वो तीनों वैलिडस उन तीनों पर हमला कर देते हैं। एक वैलिडस ग्वेन के साथ लड़ने लग जाता है, दूसरा केविन और आर्मेंड्रिलो को दूर पटक देता है। आर्मेंड्रिलो एलेना को उन्हें रोकने को कहता है, पर एलेना उसकी बात नहीं सुनती, इसलिए आर्मेंड्रिलो एलेना को ही रोकने लग जाता है। एलेना कहती है, तुम हमें पसंद हो बेन, पर इतना भी नहीं, और बेन पर चिप्स के गन से फायर कर देती है। वो चिप्स आर्मेंड्रिलो पर पूरी तरह लिपट जाते हैं। आर्मेंड्रिलो सांस नहीं ले पा रहा था। जूली जल्दी से उसके पास आकर आर्मेंड्रिलो के ऊपर से चिप्स हटाने की कोशिश करने लग जाती है, पर चिप्स बहुत ज्यादा थे। जूली एलेना से कहती है, क्या तुम्हें यही चाहिए? नहीं, एलेना ऐसे नहीं कर सकती। एलेना को जूली की बात सुनकर कुछ होने लग जाता है। जूली ये सब देखकर उसे और कुछ भी कहती है, क्या तुम सच में एलेना ही हो? खुद को याद करो, तुम इसे रोकना नहीं चाहती। एलेना को ये सारी बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगता है और वो अपना फोर्स फील्ड गेट खोल देती है। सारे चिप्स बाहर निकलते निकलते तबाह हो रहे थे। एलेना भी उस फोर्स फील्ड में चली जाती है और वो भी वहाँ पर तबाह हो जाती है। क्वीन के तबाह होने के साथ ही वो सारे चिप्स भी तबाह हो जाते हैं। आर्मेंड्रिलो फिर से बेन में बदल जाता है और चैन की सांस लेता है। बेन एलेना को लेकर निराश में था। जूली कहती है, वो एलेना नहीं थी बेन, मैनेटाइट उसे पहले ले गए थे। बेन कहता है, तुम गलत हो, वो मेरी दोस्त एलेना थी जिसने मेरी जान बचाई। गुड बाय एलेना। और उनके वहां से जाने के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।